रीफ क्या है? सबसे पहली बात तो ये है मूंगे की चट्टान। किसकी है? मूंगे की चट्टान है। अब मूंगे की चट्टान क्या हो गई? मूंगे की चट्टान का मतलब हो जाता है बेसिकली, मूंगे की चट्टान का मतलब क्या हो जाता है? मूंगे की चट्टान का मतलब हो जाता है, एक मूंगा होता है जीव, समुद्री जीव होता है जिससे कि बनती है चट्टान। तो भारत में कौन सा आपका जो है कोरल आइलैंड है? तो भारत में जो है कोरल आइलैंड कौन सा हो जाता है? ये कोरल रीफ इसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोरल रीफ बोला जाता है मूंगे की चट्टान। तो भारत में जो कोरल आइलैंड हो जाता है, कोरल आइलैंड वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है लक्षद्वीप। तो भारत का जो लक्षद्वीप है, भारत का जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप ये क्या है? ये मूंगे की चट्टान से बना हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कोरल आइलैंड है। ये क्या है? कोरल आइलैंड है। यदि हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान की, तो ये यदि ऑस्ट्रेलिया है, क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो जहां पर ये ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, इसी ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलिया के कौन से कोस्ट पर? तो ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर। कौन से कोस्ट पर? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर। ये यहाँ पर पड़ती है मूंगे की चट्टान। कहाँ पर पड़ती है? ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पर। ये क्या है? ये है ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान। तो बताओ जरा कौन से ओशन में हो जाएगी? आइए ओशन की बात करते हैं। ये यदि वर्ल्ड है तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के वेस्ट वाला, और आपका एशिया और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाला, ये इस ओशन में यहाँ पर पड़ती है। तो ये कौन सा हो जाएगा? पैसिफिक ओशन हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए प्रशांत महासागर ये क्या है? दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। तो ये भी पूछता है दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये भी प्रशांत महासागर है। लिखिए जरा, पैसिफिक ओशियन क्या है? डीपेस्ट ओशियन है, सबसे गहरा महासागर। डीपेस्ट ओशियन भी यही है, सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर। तो सबसे गहरा महासागर भी यही है, और आपका जो है बिगेस्ट ओशन भी यही है। तो बिगेस्ट ओशियन भी यही है, सबसे बड़ा महासागर भी यही है, सबसे बड़ा महासागर भी यही है। अब आपसे पूछ लेता है जो गहरा है वो कौन सी जगह पर है? तो सबसे गहरा जो है, डीपेस्ट जो है, वो उसका डीपेस्ट पॉइंट कौन सा हो जाता है? मरियाना ट्रेंच हो जाता है, मरियाना ट्रेंच हो जाता है। या फिर हम इसी को मरियाना गर्त कहते हैं। क्या बोलते हैं? मरियाना ट्रेंच, या फिर आप कह सकते हो मरियाना गर्त, इसी को कहा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट बताना जरा, कौन बताएगा मुझे मरियाना ट्रेंच की डेप्थ? मरियाना ट्रेंच की डेप्थ कौन बताएगा मुझे? बताओ फटाफट से। नेक्स्ट देखो, द बुक एंटाइटल्ड प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे किसकी किताब है? तो प्लेइंग इट माई वे इज अ बुक ऑफ सचिन तेंदुलकर। किसकी किताब है? सचिन तेंदुलकर की किताब है। नेक्स्ट, भूल गए? अच्छा सर जी, एटलांटिक ओशन। अच्छा एस साइज का है, हाँ बिल्कुल। वो ऐसे पूछता है, एस साइज का, एस शेप का, एस शेप का ओशियन कौन सा है? तो एस शेप ओशियन जो हो जाता है वो कौन सा हो जाता है? वो हो जाता है एटलांटिक ओशियन। कौन सा हो जाता है? एटलांटिक ओशियन हो जाता है। एस शेप ओशियन कौन सा हो जाता है? एटलांटिक ओशियन हो जाता है। 11,033 मीटर। अरे किलोमीटर नहीं होगा पागल, सागर के मीटर होगा। 11,000 किलोमीटर की मतलब समझता है? इतना तो जो है पूरी डायमीटर हो जाएगा, रेडियस छोड़। तो पृथ्वी के रेडियस कोर से भी अंदर घुस करके चला जाएगा। 6400 किलोमीटर तो रेडियस है। 12,800 में तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट निकल जाएगा। तो जो पृथ्वी के यहाँ से चलेगा, यहाँ निकल जाएगा 12,800 में तो। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की पहली महिला चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएगी? सुचिता कृपलानी। कौन हो जाएगी? सुचिता कृपलानी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वीमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा? ये तो मैंने करा दिया, तो मीरा कुमार है। एक सेकेंड, कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं क्या? ग्रेट बैरियर रीफ ये भी करा दिया, पैसिफिक क्वेश्चन। एक सेकेंड, एक दो क्वेश्चन। ओहो, सचिन तेंदुलकर, शायद ये फिर से सेम हो गए, इसको छोड़ दो आप जो है। नेक्स्ट आओ,
ये रहा ब्लू वाटर पॉलिसी, किससे रिलेटेड आ गया, ब्लू वाटर पॉलिसी से रिलेटेड आ गया। वो 4 क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए थे, ठीक है। अब ब्लू वाटर पॉलिसी से जो आ गया है क्वेश्चन, तो सुनो जरा, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर के आया था। देखिए, भारत में आने वाले पहले यूरोपियन, भारत में समुद्री मार्ग से, भारत में समुद्री मार्ग से आने वाले, आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे, तो पहले यूरोपियन थे, आपको पता है ये कौन हो जाते हैं, पुर्तगाली हो जाते हैं, पुर्तगाली। तो मैं, जी हाँ बिल्कुल, पुर्तगालियों की बात कर रहा हूँ। तो पुर्तगालियों में पहला जो गवर्नर था, पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था, उसी पहले गवर्नर का, पहला जो गवर्नर था, पहला जो पुर्तगाली गवर्नर था, उसी पुर्तगाली गवर्नर की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नर जो था, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब इसने क्या किया था, सुनना जरा, इसने क्या किया था, सुनना जरा। तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वो गवर्नर था जो किसको, कि हम फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया कहते हैं। जब ये आया था तो इसने कहा कि ये जो भारत है, यूरोप से लेकर के भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की है पुर्तगालियों ने। तो ये जो इंडियन ओशियन है, अब तो यहाँ से सब लोग व्यापार करेंगे, लेकिन इस पर किसका दबदबा होना चाहिए, किसका कब्जा होना चाहिए, किसका वर्चस्व होना चाहिए, पुर्तगालियों का, क्योंकि उन्होंने ही समुद्री मार्ग खोजा है। तो इसी इंडियन ओशियन पर कब्जा करने के लिए ये कौन सी पॉलिसी लेकर के आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लेकर के आया था ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर मतलब जो समुद्री जल है, इसका मतलब इंडियन ओशियन पर कंट्रोल करने के लिए कौन सी पॉलिसी लाया था, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, नीले जल की नीति लाया था, नीले जल की नीति लाया था, नीले जल की नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी। आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब यदि हम बात करें अल्फोंसो डी अल्बुकर्क की, तो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क कौन हो जाता है, ये हो जाता है पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, वो अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क को कहा जाता है, जिसने कार्टेज सिस्टम लागू किया था, जिसने टैक्स कलेक्ट करना जो है, जिसने लाइसेंस देना जो है स्टार्ट किया था उसको, जिसने गोवा को जीता था बीजापुर के सुल्तानों से, बीजापुर के आदिल शाही सुल्तानों से गोवा को जीतने वाला भी कौन था, आपका जो है 1510 में जिसने गोवा को जीत लिया था, जिसका नाम है अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। इसने पुर्तगालियों से कहा था कि तुम लुक इंडिया एज होम, लुक इनटू इंडिया एज होम, और क्या करें, भारत में ही शादी करें, एंड मैरिज इंडियन जो है गर्ल्स, तो भारत की लड़कियों से शादी करके यहीं पर अपना परिवार बसा लो। ऐसा किसने कहा था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने कहा था। ये भी आपसे जो है पूछ लिया जाता है कई बार। चलिए बात करते हैं अगले की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, कब आए थे पुर्तगाली लोग, तो ये तो आपको पता ही है, 1498 में आए थे, है ना। हाँ, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है द सॉन्ग वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ, तो वंदे मातरम किसका पार्ट है, तो वंदे मातरम इज अ पार्ट ऑफ आनंद मठ, ठीक है ना। वंदे मातरम किसका पार्ट है, आनंद मठ का पार्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज यूथनेशिया। यूथनेशिया क्या होता है, यूथनेशिया होता है अपनी इच्छा मृत्यु, जिसे कहते हैं इच्छा मृत्यु। जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे अब नहीं जीना है, तो उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ वगैरह दे दी जाए जिससे कि उसकी आसानी से क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है ना। तो उसी को बोलते हैं इच्छा मृत्यु। तो इच्छा मृत्यु को लीगलाइज करने वाला अगर कोई चाहे तो इच्छा मृत्यु ले सकता है। ऐसे लीगलाइज करने वाला कौन सा कंट्री हो जाता है विश्व का पहला, तो दुनिया का सबसे पहला कंट्री हो जाता है आपका जो है नीदरलैंड। नीदरलैंड वो कंट्री है जिसने इच्छा मृत्यु को क्या कर दिया, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव, है ना। एक्टिव में क्या होता है कि हम ऐसी चीजें, ऐसी दवाई वगैरह दे सकते हैं जिससे क्या है कि उसकी जो है जान चली जाए। पैसिव इसे बोलते हैं जो है एक्टिव यूथनेशिया। पैसिव ऐसी होती है जैसे बीमार वगैरह है, तो ऑक्सीजन पर आदमी चल रहा है, तो उसकी ऑक्सीजन हटा दो, आप कुछ उसको एक्स्ट्रा मत दो, बस जिन चीजों की वजह से उसकी जीवन चल रहा है उन चीजों को से जो है खींच लो, तो उसे बोलते हैं पैसिव यूथनेशिया। तो ये एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया हो जाता है।
नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल हैबिटेट ऑफ राइनोज। राइनोज कहाँ मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। राइनोज हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहा है आपसे जो है ऑथर ऑफ मेघदूत। मेघदूत का ऑथर कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। मेघदूत का ऑथर कौन हो जाएगा? कालिदास हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है उपनिषद आर द। उपनिषद क्या है? तो देखिए, चाहे हम वेदों की बात करें, चाहे हम पुराणों की बात करें, और चाहे हम उपनिषदों की बात करें, ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब जो है हिंदू फिलोसफी को दर्शाते हैं। बेसिकली हिंदू धर्म से ये क्या है? संबंधित हो जाते हैं। तो ग्रेट एपिक्स महाकाव्य हैं, स्टोरी बुक्स जो है कथा संग्रह हैं, या सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। हिंदू फिलोसफी के सोर्स है। आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलोसफी। यदि हम बात करें हमारे पास कौन कौन से वेदास हैं, तो वेदों की यदि बात की जाए, वेदास की यदि बात की जाए, तो आंसर क्या हो जाता है आपका जो है? एक तो ऋग्वेद हो जाता है। कौन सा हो जाता है? ऋग्वेदा हो जाता है। एक सामवेद हो जाता है, सामवेदा हो जाता है। तीसरा जो है यजुर्वेद हो जाता है, यजुर्वेद हो जाता है। और चौथा जो है कौन सा हो जाता है? अथर्ववेद हो जाता है, अथर्ववेद हो जाता है। यदि बात करें इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ये जो ऋग्वेद है, यही इसी को क्या है? ओल्डेस्ट वेद कहते हैं, या सबसे पुराना वेद कहते हैं। तो सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है, जिसके अंदर 10 मंडल हैं। 10 मंडल का मतलब है इसके अंदर अपने आप में 10 पुस्तकें हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोर्सेज ऑफ हिंदू फिलोसफी। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा अगला जो है सैंगपो इज द अदर नेम ऑफ तिब्बत, नेम इन तिब्बत फॉर। अच्छा, ये कह रहा है कि सैंगपो, देखिए ये इसको बोलते हैं सैंगपो, पढ़ते हैं इसको सैंगपो। सैंगपो रिवर, सैंगपो रिवर किसको कहा जाता है? तो तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो भारत में आती है, जो है कौन सा डेल्टा बनाती है? तो ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहाँ पर जाकर के गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। और वहां पर कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ गिरती हैं तो बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में सुंदरबन डेल्टा इन्हीं से बनता है, जो है कहाँ पर आकर के गिर जाती है? तो भारत की बात करूँ तो गंगा भी यहीं आती है और ब्रह्मपुत्र भी यहीं आती है, और ये बे ऑफ बंगाल हो जाता है। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं। तो सैंगपो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सैंगपो रिवर कहा जाता है। आंसर हो गया आपका जो है ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, सी के नायडू कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। सी के नायडू कप किस में मिलता है? तो आपको पता है किस में मिलता है? क्रिकेट में मिलता है। सी के नायडू कप किस में मिलता है? क्रिकेट में मिलता है, ठीक है ना। बताओ जरा, क्या यहाँ तक समझ तो एक्चुअली मुझे 10 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी आज क्लास, थोड़ा सा इस स्टूडियो में काम है। तो बीच का जो गैप है, देखिए अगली क्लास लेट होती है तो फिर बच्चे इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाता है। इंतजार की बात क्या है, मतलब पता नहीं चल पाता है हो रही है नहीं, तो इस वजह से मुझे 10 मिनट पहले छोड़नी पड़ेगी। इस स्टूडियो में थोड़ा सा काम है। कल मिलते हैं आप लोगों से। कल हम हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी को करेंगे, मतलब कौन सा इवेंट कब हुआ था, कौन से साल में हुआ था, ये लड़ाई कब हुई थी, ये कब हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ था आपका जो है, या दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे कल हम थोड़ी सी जो है। पहला राजा कौन था, पहला शासक कौन था, कौन सी डायनेस्टी पहली थी, लोधी वंश का संस्थापक कौन था, पानीपत की लड़ाई किसके बीच में हुई थी, इन सब चीज़ों पर हम थोड़ी सी कल हिस्ट्री के पार्ट पर क्या करेंगे? चर्चा